अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं मैर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन इरम नाज ने एक टीवी प्रोग्राम में जिसका नाम दो टोक प्रोग्राम का नाम है, उसमें बैठकर जो नून लीग की दुर्गट बनाई है आप भी देखें और सुने और फैसला करें कि क्या उसने सही किया है। हो सकता है कि नून लीग इरम नाज को इस टीवी चैनल से ही निकलवा दे, मगर पहले आप सुने और फिर बात करते हैं। मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े तिलमिलाए हैं, गुस्सा हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सरासर जुल्म करार दे दिया है, गरीब आवाम का माशी कत्ल कह दिया है। वो कह रहे हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नालायकी, नाअहली और करप्शन में डूबी हुकूमत आवाम को महंगाई के दलदल में डुबो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब का ही ट्वीट है, उन्हीं के ही लफ्ज हैं, उन्हीं के ही जुमले हैं। लेकिन अब जरा ठहर जाइए, फर्क सिर्फ और सिर्फ तारीख का है, फर्क सिर्फ और सिर्फ मनसब का है और ओहदे का है। जो जुमले आपको मैंने सुनाए हैं ये ऑपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं। सिर्फ एक साल पहले जनवरी के महीने में ही उन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए इजाफा करने पर कहे थे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद, उनकी अपनी हुकूमत ने ऐसे ही कुछ किया है जिसके लिए वो दूसरों पर उंगलियां उठाया करते थे। 1 लीटर पेट्रोल में 35 रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे उमूमन रात को होते हैं, लेकिन ये एजाज भी इस हुकूमत को हासिल हो रहा है कि जब लोग इतवार को मीठी नींद सो रहे थे, जब उनकी आंखें खुली तो उनके 14 तबक रोशन हो गए थे। किसी वक्त जरा बैठिएगा, अपनी गलतियों पर नजर जरूर डालिएगा। आपने वक्त पर फैसले नहीं किए, आपने फैसले किए भी तो मकबूल फैसले किए। आप आए तो आपको मालूम था कि IMF प्रोग्राम में है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत से वादे कर चुके हैं और ये वादे किसी शख्स के नहीं, मिफ्ता इस्माइल के नहीं, एक रियासत के वादे थे, एक हुकूमत के वादे थे और उस वजीर आजम की आशीर्वाद से किए गए वो वादे थे जिनका नाम शहबाज शरीफ है और जो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो फिर अवाम में मकबूल बनने के लिए IMF के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया डार साहब? तड़िया क्यों लगाई डार साहब? वी डोंट केयर का नारा मस्ताना क्यों बुलंद किया डार साहब? हम मैनेज कर लेंगे कि बुलंदो बांग दावे क्यों किए डार साहब? आपको याद है आप ही के रहनुमा मुसलसल कहते थे कि इमरान खान ने IMF से वादे पूरे नहीं किए, वो दुनिया के लिए काबिल एतबार नहीं है। तो फिर ये आपने क्या किया डार साहब? आज आप कह रहे हैं कि माशी बहरान हल करने के लिए माली नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। क्या ये बात आज ही आश्कार हुई है आप पर? आप वक्त पर फैसले कर लेते, अपने वादे पूरे कर लेते, मुश्किल जरूर होती लेकिन ये हाल ना होता जो अभी हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ डार साहब, लेकिन वो जो 100 जूतों के साथ 100 प्याज खाना शायद इसी को कहते हैं। मैं हैरान हूं नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को अभी तक गुस्सा क्यों नहीं आया? मरियम नवाज साहिबा ने इसहाक डार के फैसलों से खुद को अलग क्यों नहीं किया? उनका कोई ट्वीट अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ये रवैये सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए ही थे? अगले चंद महीनों में इस मुल्क के अवाम को मजीद जितनी अजियत देखनी है इसका तसव्वुर बड़ा खौफनाक है, क्योंकि अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ानी है, सेल्स टैक्स लगाना है, मिनी बजट लाना है, मजीद 200 अरब के टैक्सेस का बोझ अवाम पर डालना है। और डार साहब आप किस तरह इससे अपने आप को अलग कर सकेंगे? पेट्रोल महंगा होता है तो ऑब्वियसली जिंदगी महंगी हो जाती है, जिंदगी का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। कारोबारी हजरात तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बुनियाद बनाकर ही तो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबका क्या बनेगा उसका, जिसे कीमतें बढ़ने के बाद भी वही तनख्वाह मिलेगी? मजदूर का क्या बनेगा? खैर ये सब आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि आप तख्त पर जो हैं। लेकिन सुनिए, मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा क्या क्या दावे किया करती थी और हकीकत क्या है उनकी, सुनवाइए। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। WTI ऑयल की कीमतों में भी वाज़ेह कमी हुई है। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। रात के 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। IMF ने कहा है कि IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। महंगाई है, साथ पर यकीन रखो, मईशत को इसके दांव से निकालेंगे। सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौज है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। अहम खबर आपको देंगे, करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया है। एक दिन में डॉलर 24 रुपए महंगा हो गया है। डॉलर ने करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो ये कुछ दावे और उसकी हकीकत मैंने आपको सुनवा। जी नाजरीन, आपने सुना कि इरम नाज ने नून लीग की, ख़ास तौर पर इसहाक डार की, शहबाज शरीफ की और मुफ्ता इस्माइल साहब की क्या दुर्गट बनाई है और किस कदर बेइज्जती की है। और शायद ये तो बेइज्जती प्रूफ है, इनको तो कोई असर नहीं होता। इनको ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कहेंगे ऑपोजिशन में और हुकूमत में आकर कुछ भी कहेंगे, कोई भी बोलने के काबिल नहीं है। ये सब सहाफ़ी लिफाफा सहाफ़ी नहीं होते। सलीम साफ़ी, हमद मीर और भी बहुत से, तलत हुसैन, आसमा शराजी, गरीदा फ़रूकी, सब सहाफ़ी इन जैसे नहीं होते। कुछ सहाफ़ी सच और हक की बातें करते हैं, जिनमें ये इरम नाज भी एक है और उसने ये हकीकत खुल के रख दी। अब तक के लिए इतने, इंशाअल्लाह मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदा।